नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल योगादाता में। मित्रों, गर्मियां शुरू हो गई है तो आप अपने और अपने परिवार के बारे में विशेष ध्यान रखें। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक ऐसे प्राणायाम के बारे में, एक ऐसी योग की क्रिया के बारे में जिसमें आप खुद अपने आप को किस तरीके से ठंडक महसूस कर सकते हैं, इस गर्मी से किस तरीके से आप बचा सकते हैं अपने और अपने परिवार को। तो देखिए, मैं बता रहा हूँ उन रोगों के लिए कि नंबर 1, जिन लोगों को बीपी की समस्या ज़्यादा रहती है, बहुत तेज़ ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव प्राणायाम है। जिनको सिर उड़ा रहता है, बेचैनी ज़्यादा रहती है, टेंशन जिनको ज़्यादा रहती है, उनके लिए, जिनके पिंपल्स चेहरे पे दाने ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा पिंपल्स है, एसिड का लेवल जिनको ज़्यादा बढ़ा है, उनके लिए हमारे कई लोग बहुत ज़्यादा टैबलेट लेते हैं, वो टैबलेट लेने की वजह से पेट के अंदर अंदरूनी गर्मी उनको रहती है, उनके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। तो आज मैं आपको बताऊंगा शीतली प्राणायाम के बारे में। शीतली प्राणायाम के बारे में आपको चर्चा करूंगा। प्राणायाम का नाम है शीतली प्राणायाम। वैसे बॉडी की तासीर को ठंडा करने के लिए हमारे योग में 3 प्राणायाम इफ़ेक्टिव प्राणायाम माने गए हैं। नंबर 1 शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम और चंद्रभेदन प्राणायाम। ये तीनों के तीनों प्राणायाम आपकी बॉडी को शांत करते हैं, बॉडी को अंदर से ठंडक महसूस करने के लिए बहुत गुणकारी प्राणायाम है। बीपी जिनको हाई रहता है वो लोग खूब अच्छे से करें, वो लोग कर सकते हैं। जिनको सिर उड़ा रहता है, बेचैनी जिनको ज़्यादा रहती है, वो लोग भी अच्छे से करते हैं। जिनको नींद अच्छे से नहीं आती, मानसिक रूप से विकार से ग्रसित हैं वो लोग, और जिनको सिर भारी रहता है उनके लिए। साथ ही साथ पित्त रोगों के लिए, जिनको पित्त की समस्या ज़्यादा रहती है, उन लोगों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। तो मैं आज बेसिकली आपसे शीतली प्राणायाम के बारे में ही बात करूंगा। और साथ ही साथ हमारे वो पुरुष भाई लोग जिनको गर्मी की वजह से पाइल्स की समस्या ज़्यादा रहती है, उनके लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। महिलाओं के लिए मासिक धर्म में अनियमितता, साथ ही साथ पेट की गर्मी की वजह से कई महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज प्रॉब्लम और ल्यूकेरिया के लिए भी ये इफ़ेक्टिव प्राणायाम माना गया है। तो आप समझिए और कीजिए, बहुत अमृत तुल्य प्राणायाम है ये। इसको समझने की कोशिश करें और इसको किस तरीके से करना है ये आप सीखिए। लेकिन मैं पहले बता दूं कि किन किन लोगों को ये नहीं करना है। जिन लोगों को बीपी का लेवल जो लो रहता है, बहुत लो लेवल जिनको रहता है बीपी का, वो इस प्राणायाम को भूल के नहीं करें। जिनके ठंडक ज़्यादा लगी, अर्थात जिनको जुकाम लगी हुई है, जुकाम ज़्यादा रहती है, तो उन लोगों को भी ये प्राणायाम नहीं करना। साथ ही साथ जिनको अस्थमैटिक प्रॉब्लम है, अस्थमा की समस्या जिनको ज़्यादा रहती है, वो भी इस प्राणायाम को नहीं करें। ब्रोंकाइटिस की समस्या जिनको ज़्यादा रहती है, ब्रोंकाइटिस वाले व्यक्ति भी इसको नहीं करें, अवॉइड करें। तो आइए बताते हैं किस तरीके से इसको प्राणायाम को करना है। शीतली प्राणायाम आपकी बॉडी को तासीर को ठंडा करता है। तो आप ध्यान रखें कि आप इस प्राणायाम को मॉर्निंग के समय में ही करें। क्यों? क्योंकि प्राणायाम करने का सबसे अति उत्तम समय मॉर्निंग समय माना गया है। क्योंकि आपकी बॉडी की तासीर को परिवर्तित करने के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि भोजन में आपका भोजन जो है पेट में आपका रहता नहीं है, आपके शरीर में, आपके पेट में कोई अन्न नहीं रहता, इसलिए हालांकि थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन फिर भी आप इसको मॉर्निंग के समय पे ही आप इसको करें। एक बात मैं आपसे विशेष कह दूं कि इसको आप एक स्वच्छ वातावरण में करें। क्योंकि आपको श्वास नाक से नहीं लेनी। नाक से श्वास लेते हैं तो छनके जाती है अंदर, लेकिन आप मुंह से श्वास ले रहे हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि कोई धूल मिट्टी के कण उड़े हुए नहीं हो, नहीं तो आपके लंग्स फेफड़ों तक आपकी श्वास पहुंचती है। तो आपको अच्छी श्वास लेते हैं, आप मुंह से ही लें, एक स्वच्छ वातावरण में बैठ कर के लें। तो देखिए करना किस तरीके से, आपको जीभ रोटेट करनी है। कैसे? इस तरीके से बनानी है। बनाने के पश्चात इसमें से ही आपको श्वास बाहर अंदर खींचनी है। श्वास जैसे अंदर खींचोगे, ये क्षार तत्व आपकी मुंह के अंदर होता है, और क्षार आपके एसिड को कम करता है, अर्थात पित्त को कम करता है। तो आपने जो खींचा, अंदर खींचा, धीरे धीरे इस वायु के साथ आपका क्षार का लेवल थोड़ा अंदर जाता है और वो एसिड को कम करता है, ये मान के चलिए बिल्कुल। तो आपको अंदर खींचा, देखिए कैसे करना है।
अंदर खींचने के बाद इसको नीचे जाने दो, श्वास को घटक जाओ, निगला, श्वास को निगला। निगलने के पश्चात आपने जलंधर बंद लगाया, चिन को आपकी कॉलर बोन के लगाया। अगर आप रोक सकते हैं तो रोकिए, और बिगिनर्स हैं तो आप इसको निकाल दीजिए। लेना है, निकालना है बिगिनर्स के लिए। तो आपने रोका और अपनी चंद्र नाड़ी से अर्थात लेफ्ट नोस्ट्रल से बाहर निकाल दीजिए। ये प्रोसेस है शीतली प्राणायाम की। तो देखिए और समझिए कि किस तरीके से आपको ये प्राणायाम करना है। पहले तो आप अपनी जीभ को रोटेट करना सीखिए। कई लोग तो जीभ को रोटेट नहीं कर पाते हैं। देखो कैसे करना है, आपको ऐसे बनाना है, जीभ को गोल बनाना है। कैसे? लाइक इस तरीके से, इस तरीके से बनाएं। ये इस तरीके से कैसे बनाएं? आप कोशिश करें, जिन लोगों से नहीं होता है वो अपनी जीभ के बीचों बीच एक अंगुली रखें, हल्का सा आप उसको प्रेशर डालें ताकि दोनों तरफ से आपकी जीभ को उठा सकें और गोल बनाने के आप प्रयास करें। ऐसे गोल बनाएं इस तरीके से। गोल बनाने के पश्चात आपको इसमें से श्वास खींचनी है। जो इसकी श्वास आप खींच रहे हो, ये वायु शीतल है और अंदर जा रही है। तो आप ये जैसे मुंह के अंदर जो जलवाष्प है वो आपको अंदर पहुंचाती है, तो आपके अम्लीय तत्व को भी कम करती है। क्यों? क्योंकि आपका जो मुंह के अंदर लार है वो लार जो है क्षारीय तत्व है, और क्षार हमेशा एसिड, क्षार जो तत्व है वो अम्लीय तत्व का बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी, दोनों विरोधाभासी हैं। अर्थात आपको क्षार तत्व आपको अंदर लेंगे तो आपका पित्त का लेवल धीरे धीरे रिड्यूस होगा, कम होगा ही होगा, ये निश्चित मान के चलिए। तो आपको कैसे करना है? आपको श्वास भरनी है धीरे धीरे, जितनी लंबी श्वास ले सकते हैं उतनी लंबी श्वास लीजिए। आप बिगिनर्स हैं तो आपको श्वास लेनी है और निकाल देनी है, केवल लेनी है, निकालनी है। अर्थात आपको केवल पूरक करना है और रेचक करना है। योग की भाषा में श्वास लेने की प्रक्रिया पूरक कहलाती है, श्वास बाहर निकालने की प्रक्रिया रेचक कहलाती है, और श्वास को अंदर रोकने की प्रक्रिया कुंभक कहलाती है। तो आपको केवल पूरक और रेचक, अगर बिगिनर्स हैं तो पूरक और रेचक ही करें। कुंभक आप थोड़े अपर लेवल में आ जाएं तो आप करें। किस तरीके से करें देखिए, अब मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताता हूं और 3 बार मैं आपको करके बताऊंगा किस तरीके से करना है। साथ ही मैं आपको आगे बताऊंगा कि कितना लेवल आपको इसमें करना है। तो देखिए आप किस तरीके से करें, इस तरीके से बना के अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने नीची गर्दन क्यों झुकाई। आप समझिए, आपने श्वास लिया, ये श्वास अंदर गई, अंदर जाने के बाद आपको अपना चिन्ह को कॉलर बोन के लगाना है, अर्थात जालंधर बंद लगाना है। योग में 3 बंद है, जालंधर बंद, मूल बंद और उड्डयन बंद। तो आपको जालंधर बंद लगाना। जालंधर बंद गले पे लगता है। गले पे लगने के पश्चात आपको अर्थात ऊपर की श्वास ऊपर, नीचे की नीचे, आपने नीचे क्या किया उसको नीचे जाने दो पहले, फिर आप जितनी देर आप रुक सकते हो उतना रुकिए, और आपकी लेफ़्ट नोस्ट्रल अर्थात चंद्र नाड़ी से, जो शीतल नाड़ी मानी जाती है, उसी से आपको बाहर निकालना है। ये आपको विशेष ध्यान रखें। और अब देखिए, अब सीखिए किस तरीके से करें। पहले आप कोई भी सुखासन में, पद्मासन में, ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। ध्यानात्मक आसन में बैठने के लिए आपको अपनी कमर, कंधे और गर्दन तीनों एक सीधी में होनी चाहिए। ये आप विशेष ध्यान रखें। कोई भी मुद्रा लगा सकते हैं, ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए आराम। बैठने के पश्चात आपको श्वास लेना है। मैं 3 बार करके आपको बताता हूँ। इस तरीके से आप कीजिए।
आप मान के चलिए इतना इफ़ेक्टिव प्राणायाम है मस्तिष्क रोगों के लिए, जिनको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता है, जिनको नींद नहीं आती, उन लोगों के लिए इतना इफ़ेक्टिव है। साथ ही पित्त का लेवल आपको कम करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव और अमृत तुल्य प्राणायाम है। अब आप ये समझिए, आप अगर बिगिनर्स हैं तो बिगिनर्स हैं, आप इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ाएं। पहले 5 मिनट करें, 5 मिनट ज़्यादा नहीं करें। अगर आप अच्छे लेवल पे आ गए 10 मिनट आप इसको कम से कम रोज़ करा शुरू करें। और ये ध्यान रखें, गर्मियों के मौसम में भी हो तो 15 दिन से 20 दिन से ज़्यादा नहीं करें। सर्दियों में बिल्कुल करने से मना कर दें, बिल्कुल अवॉइड है। सर्दियों में आप इसको बिल्कुल नहीं करें। रियल कह रहा हूँ, आपने सर्दियों में किया, मैंने खुद ने किया था, मेरे को खुद मेरी बॉडी की तासीर परिवर्तित हो गई थी। मैंने सर्दी में किया, दूसरे ही दिन मुझे ज़ुकाम हो गया था। तो आप इसको सर्दी में नहीं करें। बारिश के मौसम में है तो बारिश के मौसम पहले देख ले कि ठंडा मौसम नहीं है तो ठंडे मौसम में बिल्कुल नहीं करें। आपको गर्मी के लिए ही योग है, गर्मी के लिए ही बनाए गए प्राणायाम हैं। मान लीजिए आप जंगल में हैं, हमारे ऋषि मुनि जो है पहले इस प्राणायाम को करने का जो महत्व बताते हैं कि आप जंगल में हैं और 2-3 घंटे आपको पानी की बहुत ज़रूरत है, पानी पीना है, आपको पानी पीना है, पानी पीना है, आपको लग रही है प्यास। उस टाइम पे ये ऋषि मुनि, अपने जो ऋषि हुए हैं, वो इस प्राणायाम को करते थे ताकि बॉडी की नमी को बनाए रख सके और पानी की पूर्ति बॉडी को अंदर के कर सकें। इसलिए ये ज़रूरी था, इस प्राणायाम को बनाया गया। आप इसको कीजिए, बहुत अच्छा प्राणायाम है। शायद मैंने जो बताई ये बात आपको समझ में आई गई होगी। ये ध्यान रखिए कितनी देर करना है, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं करना, ये विशेष ध्यान रखें। गर्मी के दिनों में आप 10 मिनट तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे आपको जितना हो पा रहा है उतना आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा भी नहीं करें। बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को तासीर को बिल्कुल ठंडी बना देगा, तो आपको नींद भी वहीं आ जाएगी, आपको वहीं नींद भी आ सकती है। तो आप इसको समझिए और कीजिए। हमारी योग जो भारतीय संस्कृति की देन है, आप इसको समझिए और अच्छे से कीजिए। और हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज का वीडियो कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद। जय श्री राम।